वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों। आज तारीख है 25 दिसंबर 2024। आज का दिन आईएमए और हीरा गोल्ड दोनों के लिए बहुत ही अहम और नाजुक दिन रहा है। आज बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट में आईएमए की हियरिंग हुई और आज ही नामपल्ली के स्पेशल कोर्ट में हीरा गोल्ड के केस की भी सुनवाई हुई। सिर्फ इतना ही नहीं भाइयों, आज ही ईडी का केस, हीरा गोल्ड का केस और एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जिसमें नाम है आबिद रसूल खान साहब का, उसकी भी हियरिंग हुई। यानी आज का दिन कागजों का नहीं बल्कि इंसाफ की लड़ाई का दिन था। भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं आईएमए की। आज बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट में आईएमए केस की सुनवाई हुई। इस हियरिंग में आर रोशन बेग के वकील ने कोर्ट से एक खास इजाज़त मांगी। रोशन बेग का पासपोर्ट जो पहले डिपार्टमेंट के पास जमा था, उसे 5 दिन के लिए अस्थायी तौर पर मांग लिया गया। क्यों? क्योंकि रोशन बेग को दुबई जाना है। कोर्ट ने पूरी शर्तों के साथ उन्हें 5 दिन की इजाज़त दे दी। लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा, दुबई में कहाँ रहेंगे, किस जगह, किस एड्रेस पर, कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, हर एक डिल डिपार्टमेंट को देनी होगी और वापसी पर पासपोर्ट फिर से सरेंडर करना होगा। फिलहाल आईएमए केस में आज की हियरिंग का यही नतीजा रहा। हीरा गोल्ड मुंबई सेशन कोर्ट अपडेट। अब आते हैं हीरा गोल्ड पर। कल यानी 10 दिसंबर 2025 को मुंबई के सेशन कोर्ट में हीरा गोल्ड से जुड़ी एक अहम सुनवाई हुई। हमारी हीरा इन्वेस्टर बहन ताहिरापा हर तारीख पर कोर्ट जाती हैं। उन्होंने अपने वकील के जरिए कोर्ट के सामने कुछ बहुत ही अहम बातें रखीं। कुछ ऐसे ज़रूरी पेपर्स मांगे गए थे जो अकाउंट डीफ्रीज कराने के लिए ज़रूरी थे, लेकिन वो पेपर्स दिए नहीं जा रहे थे। जब ये बात जज साहब के सामने रखी गई तो कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और उसी दिन वो सारे पेपर्स दे दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह। नौहरा शेख सख्ती। इसके बाद ताहिरापा के वकील ने एक और बहुत अहम बात उठाई। उन्होंने कोर्ट को बताया कि नौहरा शेख बार बार कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही, सिर्फ एप्लीकेशन डाल देती हैं, कभी तबीयत, कभी कोई बहाना। औरंगाबाद कोर्ट से जो एनबीडब्ल्यू गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट भी कोर्ट में जमा किए गए। कोर्ट को साफ कहा गया, यह सिर्फ वक्त खींचने की कोशिश है और कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश है। इस पर जज साहब ने भी सख्त लहजे में हिदायत दी कि अगली तारीख पर ऐसा नहीं चलेगा। मुंबई सेशन कोर्ट की अगली तारीख 7 जनवरी 2000 नामपल्ली कोर्ट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। अब बात करते हैं आज की नामपल्ली स्पेशल कोर्ट की। आज वहां आबिद रसूल खान साहब मौजूद थे। उनका कहना है कि एक प्रॉपर्टी जिसे मन्नान कॉलेज कहा जाता है वो उनके नाम रजिस्टर्ड है, लेकिन इल्ज़ाम यह है कि उसी प्रॉपर्टी को किसी और को बेच दिया गया। ये पूरा मामला एक अलग वीडियो में डिटेल से आएगा। आज सिर्फ इतना समझिए, ये भी एक और धोखे की कहानी है। प्रॉपर्टी ऑक्शन एंड रिफंड की असली सच्चाई भाइयों। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, हमारा पैसा कब मिलेगा। आईएमए में अब तक करीब 130 करोड़ की प्रॉपर्टीज सिक्योर हो चुकी हैं। हीरा गोल्ड में 26 दिसंबर 2025 को ईडी के जरिए करीब 30 करोड़ की 29 प्रॉपर्टीज एक्शन में लग रही हैं। लेकिन एक सच्चाई है, न्यूज़पेपर में ऐड देने से प्रॉपर्टी नहीं बिकती। आज के दौर में न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है, और जो पढ़ता भी है वो 40-50% सस्ते में प्रॉपर्टी चाहता है। सोल्यूशन। रियल एस्टेट एजेंट्स की ज़रूरत इसलिए भाइयों, अब एक नई तरकीब हमें चाहिए। रियल एस्टेट एजेंट्स, आप आईएमए के इन्वेस्टर हों या हीरा गोल्ड के, या फिर बिल्कुल बाहर के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बायर लेकर आइए, कमीशन आप सामने वाले से लीजिए। मैं ऑक्शन की पूरी ट्रेनिंग फ्री में दूंगा। व्हाट्सएप करें 9826585207, कॉल नहीं, सिर्फ मैसेज। इमोशनल क्लोजिंग। ये सिर्फ पैसे की लड़ाई नहीं है, यह हक हलाल की लड़ाई है। अगर आप इसमें मदद करते हैं तो आपको पैसा भी मिलेगा और दुआ भी मिलेगी। और यकीन मानिए, दुआ पैसे से कहीं बड़ी होती है। भाइयों, डॉक्टर नोरा शेख के जो ज़्यादातर इंटरव्यू आते हैं वो ज़्यादातर चुनावी या पर्सनल इंटरव्यू होते हैं। कंपनी के बारे में, पेमेंट के बारे में या प्रॉपर्टी के बारे में वो बहुत कम खुलकर बात करती हैं। लेकिन आज जो बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो उनके हालिया इंटरव्यू पर आधारित है और बहुत अहम है। देखिए भाइयों, आज कोई भी कुछ भी बोले, फलां ने ये कहा, ढिमका ने वो कहा, लेकिन हकीकत सिर्फ एक ही है।
पेमेंट तभी रिलीज होगा जब प्रॉपर्टी सेल आउट होगी, और प्रॉपर्टी तभी सेल आउट होगी जब कोर्ट परमिशन देगा। आते हैं डॉक्टर नोरा शेख के बयान पर। हाल ही में एक इंटरव्यू में डॉक्टर नोरा शेख से पूछा गया कि मैम, कंपनी दोबारा कब रिस्टार्ट हो मिलेगा? तो डॉक्टर नोरा शेख ने कहा, ओपन कोर्ट, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कोर्ट के फैसले पर डिपेंड हैं। जैसे ही कोर्ट से हमें रास्ता मिलेगा हम आगे बढ़ेंगे। क्लोज कोर्ट। भाइयों, उन्होंने साफ शब्दों में ये माना कि मामला कोर्ट में अटका हुआ है, और खासकर जो 640 करोड़ वाला केस है वो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है। कभी तारीख, कभी छुट्टियां, कभी डेट बाय डेट। आप सब जानते हैं कोर्ट केस कैसे चलते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर नोरा शेख ने कहा, ओपन कोर्ट, इंशाअल्लाह हम कंपनी को दोबारा शुरू करने की कोशिश करेंगे और सभी भाइयों का पैसा लौटाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लोज कोर्ट। अब भाइयों, यहीं से शुरू होता है प्रॉपर्टी का असली सीन। डॉक्टर नोरा शेख ने कहा कि जैसे ही कोर्ट से प्रॉपर्टी सेल आउट करने की परमिशन मिलेगी, वो अपनी प्रॉपर्टी बेचकर इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाएंगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात है। पहले भी डॉक्टर नोरा शेख को एक बार प्रॉपर्टी बेचने की परमिशन मिल चुकी थी, लेकिन उस वक्त प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि डॉक्टर नोरा शेख एग्रीमेंट के थ्रू प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाह रही थी। और भाइयों, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बिना एग्रीमेंट कोई खरीदना नहीं चाहता। यही सबसे बड़ा रीज़न था कि प्रॉपर्टी उस वक्त नहीं बिकी। और इसी के 10 दिन के अंदर डॉक्टर नोरा शेख के खिलाफ 6 करोड़ का नया मुकदमा फाइल हो गया। उसके बाद कोर्ट ने प्रॉपर्टी सेल आउट की परमिशन वापस ले ली और साफ कह दिया, ओपन कोर्ट, जब तक ये केस फाइनल नहीं होगा आप प्रॉपर्टी नहीं बेच सकती। क्लोज कोर्ट। अब भाइयों, एक बात बहुत ध्यान से समझिए। 6 करोड़ वाला केस अगर डॉक्टर नोरा शेख के खिलाफ भी जाता है या उनके पक्ष में भी जाता है, दोनों हालात में कोर्ट प्रॉपर्टी बेचने की परमिशन देगा ही देगा। क्योंकि अगर कोर्ट कहेगा 141 करोड़ जमा करो, तो इतना बड़ा अमाउंट एक साथ जमा करना नामुमकिन है, और फिर डॉक्टर नोरा शेख के पास एक ही ऑप्शन बचेगा, प्रॉपर्टी सेल आउट करना। कोर्ट उन्हें नोटिस देगा, तारीख देगा और कहेगा, ओपन कोर्ट, इतनी तारीख तक पैसा जमा करो वरना कार्रवाई होगी। क्लोज कोर्ट। और तभी प्रॉपर्टी खुलेगी, बिकेगी, और उसके बाद ही पेमेंट का रास्ता खुलेगा। अब आखिर में एक बात और क्लियर कर देता हूँ। अगर डॉक्टर नोरा शेख एग्रीमेंट के थ्रू प्रॉपर्टी बेचती हैं, तो शुरू में सिर्फ 60% या 60% तक पैसा मिलेगा। बाकी पैसा 6 महीने या अन साल के एग्रीमेंट के हिसाब से आएगा। यही वजह है कि सारा मामला आज भी अटका हुआ है। डॉक्टर नोरा शेख ने पहले कहा था कि रमज़ान या ईद तक कुछ क्लियर होगा। अब देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करता है। जैसे ही कोई भी ऑथेंटिक अपडेट आएगा हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, पेमेंट कब तक मिल पाएगा। अल्लाह सबके लिए आसानियां पैदा करे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फिर मिलूँगा एक नई अपडेट के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए।